45 शिफ्ट चैलेंज में नेक्स्ट शिफ्ट आज आ गई है 26 सितंबर की शिफ्ट 1 एंड इसे हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास वही रूल रहेंगे कि हमें क्या क्या जो है पॉइंट आउट करके रखने हैं अपने दिमाग में। क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है, मार्क करते वक्त ऑप्शन चेक करना है, कैलकुलेशंस में मिस्टेक नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी है। जो भी हम करते हैं जैसे स्फेयर हेमिस्फेयर में एंड 13 - 6 करने में एंड और कौन सी कैलकुलेशन होती है, ये सारी जो भी आपकी सिली मिस्टेक्स होती है इनको नहीं करना है। सो अभी बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इसको स्टार्ट। कल जो मैंने मॉक लगाई थी, मतलब अभी 16 सितंबर की जो मॉक थी ओल्ड शिफ्ट, वो इतनी अच्छी नहीं गई, पता नहीं क्या था उनके साथ। बट जितना मैंने एक्सपेक्ट कर रखा था कि अभी तो सारे मौकों में मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, 40+ आएंगे, बट उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कभी कभी हो जाता है, आई थिंक या तो वो शिफ्ट ही डिफ़िकल्ट शिफ्ट में आती होंगी। बट एक का तो परसेंटाइल भी अच्छा नहीं था, एक का तो फिर भी 90+ परसेंटाइल था। तो हो जाता है, कभी कभी हमारा फ्लो नहीं रहता। तो वही चीज़ हमें, जब हमारा माइंड भी वर्क नहीं कर रहा होता तब भी हम कैसे अपने फ्लो को बनाए रखें, वही चीज़ें हमें यहाँ पे घर पे बैठ के सीखनी होती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये वाली शिफ्ट। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका आयतन क्या होगा। बेलन की त्रिज्या आधी कर दी तो आयतन भी क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। ये मानते हुए कि ऊंचाई स्थिर होगी, ठीक है। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है जिसे 8, 12 और 20 से विभाज्य है। तो हम यहाँ ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। 1000 8 से है, 12 नहीं है, 4 नहीं है, ये 20 से भी हो जाएगा, मतलब 5 और 4 से भी हो जाएगा। 8 से होगा क्या ये, हाँ 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। देन 12 से भी होगा, तो यही होगा हमारी सबसे छोटी वर्ग संख्या। अगर 600 रुपये है और मूलधन 450 रुपये है, जो एक वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित है, ब्याज दर की गणना बतानी है। तो वार्षिक रूप से संयोजित मतलब कंपाउंडेड है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 600 रुपये तो एक ही वर्ष के लिए है, तो इसको हम कर सकते हैं आराम से। जैसे 450 पर हम लगा देते हैं, 33 लगा दे, पहले ऑप्शन से चेक करते हैं, हो जाएगा 4/3, ये 600 यही आ रहा है। P 15,000 दे रखा है, रेट इतनी देर की है, तो साधारण ब्याज तो ठीक है। 15 × 8.5 × 2.5, तो ये हम करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएंगे भाई, बताइए। फिर भी हम मार्क कर लेते हैं। एक व्यक्ति 700 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार करता है, उसकी गति किलोमीटर। लीजिए 700 मीटर है और 5 मिनट है, तो इसको हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में। पच्चीस 8 × 200, तो 8.4 इसका राइट आंसर होगा। एक खोखले आयताकार समांतर चतुर्भुज के बाह्य आयाम ये है और मोटाई ये है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। खोखला आयताकार है, मतलब कि ये एक तरीके से है तो घना भी, मोटाई भी दे रखी है, तो इसको हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये है, त्रिज्याखंड का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, 154 = पाई r² θ/360।
तो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। किसी संख्या के 20% और उसी संख्या के 10% के बीच अंतर 120। ठीक है, इजीली हो जाएगा। 20% और 10%, 10% मतलब एक की वैल्यू 12, तो वह संख्या 1200 होगी। फिर एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है जब एक 30 वर्षीय शिक्षक उनके साथ जुड़ता है। छात्रों की मूल औसत आयु, तो ये भी हो जाएगा। पहले x थी, मतलब फिर x+1 हो गई एंड उसकी 30 थी, तो ये हो गया 10x + 30 इज इक्वल टू 11x + 11, देन x इज इक्वल टू और 19 हो जाएगी ये। एक खरीदार को 1000 रुपये की वस्तु पर 20% और 10% की क्रमिक छूट मिलती है। भुगतान की कीमत, तो ये तो ठीक है 1000 है, तो फिर 20% मतलब हो गया 4/5, 9/10 एंड देन ये कितना हो गया, तो 72,720 हो जाएगा। एक बर्तन है, उसमें ये दे रखा है, मिश्रण को 20% निकाल कर पानी से बदल दिया गया। ये हम कर लेंगे, बट अभी के लिए मार्क 4 रिव्यू करते हैं। ABC की दक्षता ये है, ये अकेले काम करता है, सभी 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर उसे छोड़ देता है। ये भी कर लेंगे, बट अभी के लिए इसको स्किप कर दें। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के आधार की भुजाओं की लंबाई ये है। इसका पार्श्व प्रिज्म है। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है आपका क्या, पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस इसका क्या होगा 18 और इंटू हाइट जो कि 10 दे रखी है, तो ये हो गया 180। 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल द्वारा शीर्ष से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 2 भागों में काटा जाता है। अपने चिन्ह का आयतन पूछा है, ये भी हो तो जाएगा, अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। 3 कोटे इज इक्वल टू 4, 3 साइन है माइनस 4 कोसे। सो यहाँ से कोटे 4/3 है, तो फिर हम यहाँ पे 3 इंटू में साइन हो जाएगा हमारे पास 3/5 माइनस इंटू कोस से हो जाएगा 4/5, तो ये हो गया आपका 16 - 9 7 - 7/5 होगा, माइनस में आएगा। 1.5 रेडियन को डिग्री में बदलो। ओके 1.5 है, तो इसको हम लिखेंगे 180/π। ये हो जाएगा हमारे पास ये होगा 8 से 88 वाला 85 वाला। साइन x इज इक्वल टू दे रखा है, तो ये हो जाएगा 90 - x इज इक्वल टू 3x - 20, तो ये इधर जाएगा 4x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 55/2, तो ये 27.5। एक समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण है। समकोण शीर्ष पर बाह्य कोण की माप क्या है? समकोण शीर्ष पर का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल एट द राइट एंगल वर्टेक्स? राइट एंगल पर तो 90 डिग्री मतलब होना, थोड़ा कुछ समझ नहीं आया, बाद में करेंगे। एक त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम है, उसका लंब केंद्र कहाँ स्थित होगा? त्रिभुज के अंदर ही होगा। परिमीकरण, ओके, तो इसका हम करेंगे √2 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड नीचे 1। √3, ओके, तो ये -1 होगा। तो ये हो गया 2 + 3 + 2 √6 5 प्लस, बट ये सारा माइनस में आएगा। फिर है त्रिभुज ABC में DEB
सी के समांतर खींची गई है। ए बी और ए सी को डी और ई पर, ठीक है, ये ईजी क्वेश्चन हम बहुत बार करते हैं मतलब, तो इसको हम कर ही लेते हैं। ए डी दे रखा है 3, डी बी दे रखा है 6, ए दे रखा है 4, तो ई सी पूछा है, ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 4/x, तो ये 8 हो जाएगा। यदि चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण इतना है तो इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया प्रतिवर्ती कोण मीन्स रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो ए बी जो है वो सेंटर पर बना रहा है ना, सेंटर पर 140, ओके। तो इसको हम 360 में से माइनस कर देंगे तो 220, यही होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल मेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। फिर देखा है tan a प्लस sec a इज इक्वल टू 3, फाइंड tan a। तो यहाँ से हमें पता है tan a प्लस sec a दे रखा है एंड sec a माइनस tan a इज इक्वल टू हो जाता है 1/3। देन sec a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें या फिर tan a की निकाल लें। tan a की कैसे निकालें, 3 माइनस 1/3 इंटू 1/2, 8/3 इंटू 2, तो ये हो गया 4/3। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, त्रिज्या r वाले वृत्त में एक जीवा केंद्र पर रेडियन में थीटा कोण अंतरित करती है, कौन सा व्यंजक लघुचाप की लंबाई को दर्शाता है। ओके, तो ये होता है हमारे पास l इज इक्वल टू r थीटा। ए बी से मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 12 दिन, बी अकेले 18 दिन लेता है, सी अकेला जो है वो कितना समय लेगा, ये फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कर सकते हैं, ए बी एंड सी दे रखा है 6 डेज, ए दे रखा है 12 एंड बी दे रखा है 18, तो यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगी एक एफिशिएंसी के साथ 36 डेज में। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमने छोड़े थे। तो इसको तो हमें सोचने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसको करते हैं चिन्ह का आयतन, ठीक है, इसमें भी टाइम लग सकता है। इसको करते हैं पहले ए बी सी की, ठीक है, एफिशिएंसी दे रखी है। ए अकेले काम को 40 डेज में कर सकता है, वैसे भी 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, मतलब 50 काम कर चुके। फिर सी काम जो है वो छोड़ देता है, ए और बी मिलकर 6 काम पूछा है तो 6 डेज में करेंगे। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हमने कर दिया। अभी ये वाला क्वेश्चन क्या है, एक बर्तन है उसमें 7:3 के अनुपात में 60 लीटर मिश्रण है, ठीक है। इस मिश्रण का 20% निकालकर पानी से बदल दिया जाता है। ओके, तो 20% निकाल रहे हैं, वो पानी से बदल रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा जो अमल है वो नहीं बदल रहा, तो वो एज इट इज़ है। तो यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। मिश्रण में अमल का अंतिम प्रतिशत क्या है, 20% निकालिए, मतलब 4/5 एंड 4/5 बचा, तो ये कितना हो जाएगा फिर 16 7 कितने होते हैं 112। ये हो जाएगा 44.8। ये मिक्सचर वाले में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर ये क्या था, खोखले आयताकार समांतर चतुर्भुज के बाह्य आयाम दे रखे हैं। मोटाई 1 सेंटीमीटर है और इसका आयतन ज्ञात कीजिए, थिकनेस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से 12 में से 1 गया 11, 6 और 2 8, 8 और 2 10,
ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। एक न्यून कोण है जो 30 डिग्री है और समकोण से इस पर बाह्य कोण, समकोण से इस पर पूछा है तो वो तो 90 होगा। फिर इजी है, ज़्यादा टाइम ऐसे ही ले लिया इसमें। इसमें क्या है 9 सेंटीमीटर, 1 मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है। एक शंकु को उसके आधार के समांतर तल द्वारा शीर्ष से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, मैंने चिन्ह का आयतन बताना है तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर नीचे वाला, ऊपर वाले की रेडियस कितनी होगी 9 सेंटीमीटर, फिर नीचे 4 सेंटीमीटर का आता है तो यहाँ से हमें रेडियस भी निकालनी पड़ेगी। इसकी रेडियस भी क्या होगी, सी के रेशियो में होगी एंड वो कितनी है 9, 4/12 है तो ये 9 3 होगी। सॉरी नहीं कर पाई मैं इस क्वेश्चन को, मतलब इस चिन्ह का थोड़ा सा वो मेरे को याद ही नहीं रहा। क्या था इसका फॉर्मूला वैसे, पाई एन आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर 2RR, नहीं RR इंटू H ऐसा कुछ था। ओके मतलब 100% एक्यूरेसी आई है। मतलब 16 सितंबर वाले में आई थिंक वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इन वाले मॉक से जो लास्ट के जो कुछ मॉक है शिफ्ट है इससे थोड़ी डिफ़िकल्ट साइड या मॉडरेट साइड बोल सकते हैं, बट ये वाली इजी है। इसमें 25 आउट ऑफ 25 लाई जा सकते हैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट करे जा सकते हैं।